नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे, जहां सीएम ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बीजेपी की ओर से अपने कार्यकर्ताओं को डबल टारगेट दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब वे टारगेट कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी के लोग भी अब जान चुके हैं कि बीजेपी की सरकार अगर गलती से भी बन गई तो उनका धान 20 क्विंटल भी नहीं खरीदा जाएगा। अब वो टारगेट कुछ भी दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी लोग जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गलती से भी बन गई तो उनका धान 20 क्विंटल नहीं खरीदा जाएगा। उसको 9,000 रुपये प्रति एकड़ के राजीव गांधी जो न्याय योजना है वो नहीं मिलेगा। गोधन न्याय योजना बंद हो जाएगा। वो सब जान रहे हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी गलती से भी नहीं आएगी। वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं जीतने देंगे। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं है, बिना प्रारूप के उस पर कुछ कहना संभव भी नहीं है। हम राम राज्य की मांग करते हैं। वहीं साईं बाबा को लेकर दिए गए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हम साईं बाबा को लेकर दिए गए उनके बयान का समर्थन करते हैं। शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत है। मदरसों में अगर धार्मिक पढ़ाई हो सकती है तो स्कूल में हिंदू धर्म की पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती। एक बार फिर हम छत्तीसगढ़ आए हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में आने पर हमारे मन में एक संकल्प जागा कि छत्तीसगढ़ जो नाम है ये अनवर्थ होना चाहिए। किसी समय यहाँ 36 रजवाड़े थे, इसलिए ये छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, लेकिन अब तो रजवाड़े रहे नहीं। अब ये छत्तीसगढ़ नाम कैसे अनवर्थ हो, तो हमने सोचा और देखा भी, हमने अनुशीलन किया कि यहाँ के लोग पुराण प्रेमी हैं। गांव-गांव में आचार्यों को आमंत्रित करके शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सीधी सी बात है कि जब देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि देश अंबेडकर साहब के संविधान के आधार पर चलेगा, उसके बाद ये जितने भी हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग हैं उन्हें गृह मंत्री के निवास का घेराव कर देना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र छत्तीसगढ़िया या किसी अन्य राज्य से लागू नहीं होगा, ये पूरे देश से लागू होगा। और देश के गृह मंत्री ही ऐसा बयान दे रहे हैं तो उनके खिलाफ क्यों एक शब्द नहीं कहा गया। देखिए, सीधी सी बात यह है कि मैं उस दिन भी बात किया था जब देश के गृह मंत्री जी एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि देश है वो अंबेडकर साहब के बनाए संविधान के अनुसार चलेगा। उसके बाद ये जितने भी हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग हैं उनको तो अमित शाह जी का घेराव कर देना चाहिए, क्योंकि वो ऑथेंटिक है ना। क्योंकि हिंदू राष्ट्र को छत्तीसगढ़ से लागू नहीं होगा या किसी और राज्य से लागू नहीं होगा, ये तो पूरे देश में लागू हो। देश के गृह मंत्री जी बयान दिए हैं तो उसके खिलाफ में एक शब्द नहीं बोले हैं। तो जो शंकराचार्य जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। राम राज्य की बात महात्मा गांधी ने भी कही। लोगों को सपना, बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं राम राज आना चाहिए, जब कोई अच्छा काम हो जाता है राम राज उतर आया है, ये कहते हैं। तो एक आदर्श स्थिति है राम राज्य की और छत्तीसगढ़ सरकार होती। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से खबर है, जहां बस्तर में 12 अप्रैल को महिला सम्मेलन का एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली हैं और इसे लेकर औपचारिक चर्चा के लिए प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने बैठक की। इस दौरान संसदीय सचिव, विधायकगण, जिलाधिकारी के अलावा काफी लोग मौजूद रहे।
जगदलपुर में कैबिनेट मंत्री अनिल भेड़िया और बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने महिला और बाल विकास विभाग की बैठक की है और इस मौके पर मंत्री अनिल भेड़िया ने सभी जिलों के अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा की और साथ ही बस्तर संभाग में आंगनबाड़ियों के बेहतर संचालन के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, कुपोषण स्तर में कमी लाने के प्रयास, पोषण ट्रैक्टर ऐप पर एंट्री करवाने, रियल टाइम डेटा मैपिंग, नए प्रदाय किए गए मोबाइल के संचालन के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था और सहायिका कार्यकर्ताओं भर्ती समेत अन्य विषयों पर चर्चा की और इस दौरान प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने पोषण अभियान की सराहना की। विभाग की समीक्षा बैठक तो था और अभी 12 तारीख को हम लोग महिला जगदलपुर में कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र बस्तर के विकास की अवधारणा के साथ ही वर्ष 2004-05 में तत्कालीन राज्य सरकार ने बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन किया था और आमतौर पर प्राधिकरण की बैठक रायपुर, जगदलपुर और कांकेर में ही होती थी, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से इस कल्चर को बदला गया है और बस्तर संभाग के अन्य जिलों में भी बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित की जाने लगी है। लेकिन उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक सुकमा और नारायणपुर जिले में आयोजित करने की तैयारी शुरू की गई है। चुनाव से पहले 2 बैठकें इस बीच होंगी और प्राधिकरण की आखिरी बैठक 10 दिसंबर 2022 को बीजापुर जिले में की गई थी और वर्तमान में कांग्रेस सरकार ने इन बैठकों को संबंधित जिलों में करवाने की शुरुआत की है। कि प्राधिकरण की बैठक एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। ट्राइबल क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में सारे डिपार्ट, एनएमडीसी और अन्य डिपार्टों से लेकर पूरे विभाग का उसमें संभागीय अधिकारी, जिला अधिकारी को आमंत्रित करते हैं और हम लोग ने निर्णय लिया है कि सारे सदस्य लोगों के जिलावार बैठक करेंगे। तो जिले में अभी सभी जिलों में हम लोग, चाहे कांकेर हो, कोंडागांव हो, जगदलपुर हो, बीजापुर हो, सब जगह हुआ। अभी 2 जिला बची है और चुनावी वर्ष भी है। हमने इस महीना के लास्ट तक इस वित्तीय वर्ष का बैठक जो हम लोगों ने आय व्यय जितने भी होती है हमारे बजट मिले रहता है और जो बजट आने हैं उसका भी अनुमोदन करते हैं। तो इसलिए जिला में अगर करते हैं तो एक अधिकारियों का दबाव बनता है और जगह के सदस्य लोगों को भी अच्छा लगता है कि चलो प्राधिकरण का बैठक हमारे जिला में हुआ। ये भावना से हम लोग करते हैं और अच्छा प्रशंसा भी होती है कि चलो जिलेवार करते हैं। ये बहुत बड़ी बैठक होती है और कुछ आवश्यक निर्णय भी लेने का होता है और सभी सांसद, विधायक और अन्य नामांकित लोग उसमें शामिल होते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कोदू राम दिल्लीवार के नेतृत्व में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन कुर्मी भवन सुरेगांव में किया गया और कार्यक्रम प्रभारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार राहुल गांधी के लोकप्रियता से डर गई है और गांधी द्वारा कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण देते हुए जो शब्द कहे गए थे उसको गलत तरीके से पेश किया गया ताकि राहुल गांधी के आवाज को दबाया जा सके। इस देश की आवाज और हमारे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आज आम जनता की आवाज उठाना गुनाह हो गया है। प्रमुख विपक्षी पार्टी के 4 बार के लोकसभा के सांसद और पूर्व हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी जो आम जनता की आवाज है, जो भ्रष्टाचार के विषय में आवाज उठाना चाहते हैं, सांसद के अंदर उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक हटा दिया जाता है। इस तरह से वर्तमान की जो केंद्र सरकार है वो उनके साथ कर रही है। आप लोग बताना चाहूंगा कि आज जो उन्होंने भारत जोड़ो पद यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 4 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ की, पूरा देश आज उनकी ओर देख रहा है। पूरा उत्साह के साथ माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश को देख रहे हैं और उनके लोकप्रियता से वर्तमान सरकार जो घबराकर जो है इस तरह राजनीतिक उनको।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे यहां धर्म की राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम कर कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता कमलनाथ शांति के टापू मध्य प्रदेश में दंगा फसाद करवाना चाहते हैं। वे हर हाल में चुनाव जीतना चाहते हैं, इसीलिए दो समुदायों को आपस में लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमने देखा है कि रामनवमी पर, हनुमान जयंती पर भी हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी कई जगह पर पुष्पों की वर्षा की। ये सद्भाव कांग्रेस को ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन आप कुछ भी कर लें, मध्य प्रदेश को दंगों की आग में हम झोंकने नहीं देंगे और प्रदेश में अमन और चैन कायम रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री जब 2018 में मुख्यमंत्री नहीं थे, चुनाव के पहले, तब भी ये कह रहे थे और जोर जोर से कह रहे थे मुसलमानों के पोलिंग बूथ पे 90% वोट क्यों नहीं डलते, वोट डलवाओ और नहीं तो नुकसान हो जाएगा। उससे मैं का वीडियो दुनिया ने देखा है। क्या वो केवल वोट बैंक मान के काम करते हैं? क्या वोट के लिए लोगों को भड़काया जाएगा धर्मों में और जातियों में? अब रोज अवतार के समय फिर वो कह रहे हैं, इस साल, अभी परसों की घटना है, और एक समुदाय को कह रहे हैं दंगे भड़क रहे हैं देश में, प्रदेश में। कहां मध्य प्रदेश में दंगे भड़क रहे हैं? कहां मध्य प्रदेश में अशांति है? लेकिन वोटों की भूख में आप इतने पागल हो गए कि मध्य प्रदेश को झोंकना चाहते हैं आप अशांति और वैमनस्य की खाई में। क्या आप मनी मन ये काम ना करते हैं कि दंगे भड़क जाए? जब कोविड था तब भी ये सबों को देख के प्रसन्न होते थे, लाशों को देख के आनंदित होते थे। ये राजनीति की स्तरहीनता मध्य प्रदेश का भला नहीं करेगी। हमने देखा रामनवमी पर भी, हनुमान जयंती पर भी हमारे मुस्लिम भाई बहनों ने भी कई जगह पुष्पों की वर्षा की है। ये सद्भाव आपको ठीक नहीं लग रहा, लेकिन आप कुछ भी कर लें, मध्य प्रदेश को दंगों की आग में हम झोंकने नहीं देंगे। बलौदाबाजार जिले के मोहन भट्टा में प्रस्तावित पवार और आयरन संयंत्र का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है और साथ ही प्रशासन ने से संयंत्र स्थापित नहीं करने की मांग की है। आपको बता दें कि भाटापारा के ग्राम मोहन भट्टा में लगभग 200 एकड़ में राम मेटल्स एंड एनर्जी नामक संयंत्र प्रस्तावित है, जिसके लिए संयंत्र प्रबंधन ग्राम पंचायत से एनओसी की मांग कर रहा है, जबकि सरपंच, उप सरपंच और ग्रामीण इस संयंत्र को यहां स्थापित करने के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि इस संयंत्र के स्थापित होने से क्षेत्र के पर्यावरण के साथ ही खेती करना भी मुश्किल हो गया है। हमारे ग्राम मोहभट्टा में रामा एंड कंपनी के नाम से यहाँ संयंत्र खोलना चाहते हैं। हमारे ग्रामवासी वो संयंत्र को नकार रहे हैं और नहीं खुलना चाहिए। वाकई में क्यों नहीं खुलना चाहिए? क्योंकि यहाँ प्रदूषण बढ़ेगा, पानी का किल्लत होगा, वातावरण में जो पर्यावरण है उसमें फसल जो कृषक है वो उगा नहीं पाएंगे। ऊपर से जो हमारे सीलिंग जमीन है, जो हमारे ग्राम मोहभट्टा का उपयोगी जमीन है, उसको वो खरीदना चाह रहे हैं। इसलिए हम ग्राम मोहभट्टा के लोग उस कंपनी को नकार रहे हैं। आज ग्राम पंचायत मोहभट्टा में पूरे ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं जो रामा मेटल द्वारा ये संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, इसके विरोध में आए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो संयंत्र स्थापित किया जा रहा है वो एक प्रकार से धोखा देकर के किया जा रहा है, क्योंकि ना ही ग्राम पंचायत के कार्यालय में ये प्रस्ताव हुआ है और ना ही हम ग्राम सभा किए हैं। ये ग्राम पंचायत, ग्राम सभा दोनों अंतर है। ग्राम सभा बहुत बड़ी
सभा होती है, इसको कोई काट नहीं सकते हैं। और ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित है करके कुछ हमारे पंच है वो जो शिकायत किए हैं या उसको मैंने प्रदर्शित किया है, वो गलत है। ग्राम सभा हुआ ही नहीं है। रामा मीटर खुलने के संयंत्र खुलने के बाबत में आए। का चाहता तुमने? हम नहीं खुलना चाहते, उहला और ये नहीं बनाना है हमारा। हाँ, तो कुछ सरपंच पंचमन भी कुछ पैसा लेके। छत्तीसगढ़ में प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के द्वारा प्रदेश के 146 ब्लॉक के 10,568 पंचायत सचिव अपने एक सूत्रीय मांग परिवीक्षा अवधि के पश्चात शासकीयकरण को लेकर 16 मार्च 2023 से काम बंद कमल बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल से सभी ब्लॉक मुख्यालयों में बैठे हैं। और हड़ताल आज का जो है 23वां दिन है और शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, बातचीत हमसे नहीं की गई और जो न्याय संगत नहीं है। सचिवों ने कहा कि 27 वर्ष से सेवा देते आ रहे हैं, 27 वर्ष सेवा के बाद भी हमें शासकीय सेवक घोषित नहीं किया गया, जिससे सचिवों में आक्रोश है। सुकमा में एक समुदाय के युवक की ओर से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के बाद बीजेपी और हिंदू संगठन की ओर से सुकमा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद दूसरे दिन पूरे जिले में बंद का व्यापक असर देखने को मिला और हिंदू संगठन की ओर से इस घटना की कड़ी आलोचना करते हुए एसपी से मुलाकात कर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई है। वहीं एसपी सुनील शर्मा ने भी बैठक में हिंदू संगठन के लोगों से चर्चा करते हुए कहा कि इस संबंध में पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर आरोपी एफआईआर दर्ज होने के बाद गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत जेल में भेज दिया है और इस मामले में सुकमा अधिवक्ता संघ ने आरोपी का केस लड़ने से इनकार कर दिया है। एक साजिद नाम के व्यक्ति ने कल एक वीडियो वायरल किया था जिसमें उसने धर्म विशेष के विरुद्ध में कुछ अपशब्द और गलत बयानी की थी। साथ ही उसने कुछ हमारे जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम है उसको भी उल्लंघन करते हुए कुछ गलत बयानी की थी, जिसमें संज्ञान में मामला 4-5 बजे करीब वीडियो आया था। पुलिस के तुरंत उस वीडियो को डाउन कराया गया और उस पर रोक लगाई गई। साथ ही साथ जो संबंधित अपराधी था जिसने वो वीडियो को वायरल किया था उसको पकड़ा गया और उस पर कानूनी कार्रवाई त्वरित ही की गई। साथ ही साथ सभी समाजों की मुस्लिम समाज और हिंदू समाज सभी समाजों की मीटिंग ली गई है। सभी लोग कार्रवाई से खुश हैं और त्वरित कार्रवाई को लेके उसमें अग्रिम कार्रवाई करने हेतु भी सबकी ओर से रिक्वेस्ट की गई है। इसमें अंदर तक जो विवेचना की जाएगी, जो भी इसमें अन्य लोग भी कोई यदि इन्वॉल्व होगा समाज में माहौल बिगाड़ने में, तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ सुरक्षा के मद्देनज़र बल को लगाया गया है और पूरे इलाके में शांति व्यवस्था है, किसी प्रकार का कोई भी कानून तोड़ने। जहां एक तरफ देश के अन्य भागों में गुरुवार को धूमधाम और शांति के साथ हनुमान जयंती मनाई गई, तो वहीं कोंडागांव में भी इसका जश्न देखने को मिला, जहां रामराज समिति की ओर से भगवान हनुमान जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और इसकी अगुवाई पूर्व मंत्री लता उसेड़ी ने की। और यहां शोभा यात्रा के दौरान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की सुंदर झांकियां निकाली गई और इस दौरान लोगों की ओर से शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की गई। आपको बता दें कि यहां सभी धर्मों के लोगों की ओर से शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा में महिलाओं के अलावा बुजुर्ग, बच्चे और युवा भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गणना के अनुसार आपको बता दें कि शुक्रवार से वैशाखी मास का आरंभ हो गया है और इस दौरान ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में गलतिका बांधी गई और आपको बता दें कि वैशाख मास में शिप्रा स्नान का विशेष महत्व है। इस दौरान श्रद्धालु वैशाख प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 1 माह तक शिप्रा में स्नान करेंगे। वैशाख में कल्पवास का एक विशेष महत्व है और इसके लिए साधु संत उज्जैन में शिप्रा तट पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर की परंपरा के अनुसार वैशाख कृष्ण प्रतिपदा से गर्मी की शुरुआत मानी जाती है और पुजारियों के अनुसार वैशाख और ज्येष्ठ 2 माह अत्यधिक गर्मी होने वाली होती है और इसीलिए 2 माह भगवान महाकाल को शीतलता प्रदान करने के लिए उनके शीश पर 11 मिट्टियों के कलशों की गलतिका बांधी जाती है।
आज वैशाख कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से भगवान महाकालेश्वर जी को समस्त तीर्थों का, समस्त नदियों का, जो भारतवर्ष में जितनी भी प्रमुख नदियां हैं उनके निमित्त मात्र भगवान महाकालेश्वर जी को मटकियां अर्पण करी गई है, लगाई गई है ऊपर, जिससे शीतलता प्रदान रहे। भीषण गर्मी से, ताप से बचने के लिए भगवान महाकालेश्वर के यहाँ पर जो है आदि अनादि काल से ये परंपरा चली आई है, जिसमें समस्त तीर्थों का, समस्त नदियों का, समस्त सागरों का जल का आवाहन करके भगवान को मटकियां अर्पण करी जाए। तो चलिए मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।